भारत देश में किसी को भी अपने इच्छा के मुताबिक अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। वो जिस धर्म में पैदा हुआ है चाहे तो उस धर्म में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है, या अगर उसको अपना धर्म परिवर्तन करना है तो वो अपना धर्म परिवर्तन भी अपने मन मुताबिक कर सकता है। हम आपको आज, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने इसको लेकर के बात छेड़ी है, उन्होंने ये कहा है कि कुछ जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उनके संपर्क में हैं और वो अपना धर्म चेंज करना चाहते हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किसी को अगर अपना धर्मांतरण कराना है, अपना धर्म परिवर्तन कराना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। हमारे साथ लखनऊ के एक ऐसा लोग हैं जिन्होंने आज से लगभग 2 साल पहले, हस्बैंड और वाइफ हैं, जिन्होंने आज से लगभग 2 साल पहले अपना जो धर्म है वो चेंज कराया है। वो पहले मुस्लिम धर्म में थे, अब वो हिंदू हो चुके हैं। क्या इस पूरे प्रकरण की प्रक्रिया रही, कैसे उन्होंने अपना चेंज कराया, अभी की क्या स्थिति, उनसे जानेंगे। अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम हैदर था पहले, अब धर्मांतरण के बाद राजवीर सिंह नाम है मेरा। आपका नाम? पूनम सिंह। पहले क्या था? पूनम सिंह ही था। इनसे शादी के बाद सामिया सिद्दीकी कर दिया इनके घर वालों ने, फिर से वापस से मैंने अपना चेंज करा के पूनम सिंह कर लिया। तो पहले आप हिंदू थी, फिर आप इनसे शादी करके मुस्लिम बनी और वापस आप हिंदू बनी? जी। तो ये आप मतलब आप इनको पहले मुस्लिम धर्म में ले गए, फिर वापस आप हिंदू इनके कहने पर आए, क्या कारण रहा? मैं ले नहीं गया, मेरी थोड़ी कहानी अलग है। एक्चुअली हमने 2006 में शादी करी थी, लव मैरिज, ठीक है। तो ये उस समय पूनम सिंह थी, मैं मोहम्मद सलीम हैदर था। तो शादी हुई, शादी हमने जो है मतलब कि मैंने मस्जिद में ही करी और कोर्ट मैरिज भी हमारा हुआ। फिर जब हम घर ले गए अपने, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया रखने से। बोले नहीं, जब तक तुम इसको प्रॉपर से इस्लाम धर्म नहीं बनवाओगे, मुस्लिम नहीं बनाओगे, तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्हीं लोगों ने जो है फिर इसको घर में रखा। फिर हमने कभी आईडी चेंज नहीं करने के लिए बोला, न इसने, मेरे घर वालों ने इसकी जबरदस्ती आईडियां चेंज कराई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि देखिए कि पैन कार्ड अगर मैं चेंज कराता तो पति का नाम मेरा नाम होता, इसके पैन कार्ड में पति का नाम मेरे पिताजी का नाम था। अच्छा, अब सोचिए ये सब सिस्टम था वहां पे। उसके बाद शुरू से ही जब इसकी शादी हुई, शादी के बाद जब मैं इसको घर ले गया, मैं तो बिजनेस में रहता था, इसके साथ तब से ही अत्याचार चालू हो गया। हमारे करता था मेरे घर में, मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी, घर के लोग भी। अब जैसे आप भी जानते हो मुस्लिम घरों में गौमांस बनता है, ठीक है। इससे गौमांस सिर्फ बनाया ही नहीं गया, खिलाया भी गया और बनवाया भी जाता था कि तुम बनाओ, टेस्ट करो इसको, तब तुम इस्लाम अपनाओगी। ऐसे कैसे तुम बन, ऐसा बोलते हैं वो लोग कि ये प्रसाद है, इसको खाना चाहिए, गौमांस खाना। हाँ, प्रसाद है जी। और मतलब कि जब ये गई थी घर पे, तो इससे सारे काम भी करवाना, यहाँ तक कि नौकरानी को भी हटा दिया था कि तुम ही करोगी। उसके बाद मेरे पिताजी भी, भाई भी, मतलब कभी इसको बेटी नहीं समझा, इसके साथ गलत हरकतें भी हुई। इन सब चीजों को ही लेके हम लोग तस जब हो गए, तो हमने सितंबर 2022 में धर्मांतरण किया। पेपर में हमारा पहले कटिंग गया था, उसके बाद मेरे घर में पहले इसने कराया। फिर जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा भाई मुसलमान से हिंदू बनना, तो मुस्लिम में ये बहुत बड़ा वो है कि कोई मुसलमान हिंदू कैसे बन गया, तो आप समझिए कि मुझे उठा लिया गया था। अच्छा। उसने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से मुझे उठा लिया था, आपके भाई ने? हाँ, उठा के मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुम मुसलमान बन जाओगे तो तुमको आतंकवादी लोग मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और मुख्तार अंसारी के गुरु कौन कौन थे उनसे फोन करवाता था, उसका तो सारा काम भी चलता है उन्हीं लोग के साथ। अच्छा। तो इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर फिर हमने हिंदू महासभा का समर्थन लिया, शिशिर भैया का, और समझ लिए इनकी वजह से ही आज जो है हम मतलब कि तो समाज में इज्जत के साथ हैं। लेकिन कागज जो कागजी, उस पर आऊंगा। मैं ये समझ चाहूंगा, जैसे आप मुस्लिम से हिंदू बनना चाहे, उसके लिए प्रक्रिया क्या है? कैसे कोई मुस्लिम से हिंदू बन सकता है, या अपना हिंदू से मुस्लिम बनने की प्रक्रिया? देखिए, आप देखेंगे अगर कोई हिंदू जैसे मुस्लिम बनना चाहे, है ना, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। हुआ ना, मस्जिद में गई, मस्जिद में जाके सिर्फ कलमा पढ़ना है, इस्लाम कबूल करना है, हो जाएगा। अब इसके आईडी वाईडी चेंज कराने की जिम्मेदारी जो हो जाती है, वो कहिए कि मदरसे और मस्जिद वाले कराएं। ऐसे ही सेम क्रिश्चियनों के साथ है, वो क्रिश्चियन वाले हेल्प करेंगे, मतलब कि दूसरे धर्म हेल्प करते हैं अपने धर्म में लाने के लिए। बट हिंदू धर्म में जैसे कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम, तो जो भी चीजें हैं कि यहाँ किसी को प्रेरित नहीं किया जाता है कि तुम बनो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई विशेष दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में जाना चाहे, तो इसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमने पूरा सरकारी चीज फॉलो किया। भाई मैं सरकारी सिस्टम क्या है? उसमें ये है कि देखिए, सबसे पहले आपको जो है 60 दिन पहले एक अनुष्ठान करना पड़ेगा,
अनुष्ठान। हाँ, अनुष्ठान करना पड़ेगा पंडित के सामने। वहाँ पंडित जी पूरा एक अनुष्ठान करेंगे, उसमें वो आपको जो है आपका शुद्धिकरण करेंगे, शुद्धिकरण करके आपको धर्मांतरण होगा। जब ये 60 दिन का प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आप यहाँ के एडीएम ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पूरा 2018 या 19 में पूरा विभाग बना हुआ है, धर्मांतरण विभाग, जो योगी गवर्नमेंट ने ही, बीजेपी गवर्नमेंट ने ही बनाया है। तो वो विभाग बना है, उसमें आप अपना दरखास्त करेंगे, फिर वो 2-3 महीने का पूरा समय लेते हैं। आपकी मतलब जो फाइल है आपके घर के थाने के पास जाती है। थाने वाले मेरे घर आए थे, सब कुछ चेक होता है कि इन पे कोई प्रेशर तो नहीं है, किसी ने हिंदू संगठन ने इनको जबरदस्ती तो नहीं करा रहे हैं, या इनको पैसा तो नहीं मिला है कि पैसे के एवज में करा रहे हैं। ये प्रॉपर चेक होता है हिंदू धर्म में, अगर आप सरकारी विधि द्वारा जाते हो। तब हमारा हुआ है। हमको एडीएम लखनऊ जो है उन्होंने, राकेश सिंह जी, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया है, और मेरा तो फर्स्ट केस है यूपी में ऐसा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रॉपरली। मतलब आप जैसे अपना जो हिंदू नाम बता रहे हैं, आपका नाम वो ऑफिशियली नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स पर हो चुका है? नहीं, डॉक्यूमेंट पे नहीं हुआ। वही मेरी भी शिकायत है कि मैं मन से तो हो गया हूँ, एक प्रोसेस तो मैंने फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब लेकिन रही डॉक्यूमेंट चेंज होने की बात, तो उसमें फिर गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है। क्या दिक्कत है? अब जैसे देखिए क्या है कि उसमें अब आपको क्या चाहिए कि किसी गजेटेड ऑफिसर से चाहिए कि वो साइन करो, वो करो, वो भी हो रहा है, बट टाइम टेकिंग है। इसका क्या है कि इसका थोड़ा सा ना कुछ फास्ट ट्रैक टाइप से होना चाहिए, कि जो आदमी अपनाना चाहे तो उसका सारा सिस्टम चेंज होना चाहिए। 2 साल में आपके डॉक्यूमेंट्स ही चेंज नहीं, मेरे नहीं हुए चेंज। मैं बताऊं, मेरा तो मतलब जो सर्टिफिकेट भी मिला है वो भी शिशिर भैया के जाने से मिला है। जब मैं तो कम से कम 10 चक्कर मैंने काटे, वहां उनको बोला कि सर मेरा काम कर दीजिए, मैं अपना कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, कोई चीज नहीं कर पा रहा हूँ, तब जाके हुआ है। क्या हुआ? डीएम साहब आए हुए थे, डीएम गंगवार जी आए हुए थे, तो उनके सामने आए हुए थे? वहीं एडीएम ऑफिस के पास। उस दिन उनकी मीटिंग थी, तो जाके शिशिर भैया सामने खड़े हो गए, जाके बोले कि ये लोग इतने दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं, इनका जो है एडीएम साहब दे नहीं रहे हैं बनाकर सर्टिफिकेट। तब जाके एडीएम साहब ने उसी दिन जल्दी जल्दी बुलवाया और फिर छानबीन कराई। फिर नेक्स्ट डे से, मतलब नेक्स्ट डे फिर बुलवाया, 3rd डे उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया साइन मोहर के साथ। मतलब आपका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट? हाँ, कन्वर्जन का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइड है। बट वो कॉपी लेकर के अगर ये कहीं जाते हैं तो उस बिहाफ पे जबकि काम हो जाना चाहिए, आधार और पैन ये सब चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। उसमें भी पता है एनेक्चर फॉर्म ले आइए, फिर और किसी गस्टेड ऑफिसर से उसका पूरा एड्रेस, साइन, स्टैम्प, उसका फोन नंबर सब लेकर आइए। उसके बाद भी पता नहीं कौन सा प्रोसेस है जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतना टाइम लग रहा है। मतलब एक नाम, क्योंकि हम लोग लीगल वे में जा रहे हैं कि लीगल तरीके से नाम भी चेंज हो। और मेरा तो, मैं बाय बॉर्न हिंदू थी, इसलिए मैंने दौड़ भाग करके जैसे तैसे मेरा हो गया, क्योंकि मेरे पास मार्कशीट थी तो मेरा हो गया है, लेकिन इनका नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये हमारा निवेदन है सरकार से, योगी जी से, कि वो ये काम को जल्दी जल्दी कराएं, ताकि जो लोग हिंदू धर्म अपनी स्वेच्छा से अपनाना चाह रहे हैं उनको आसानी हो। अदरवाइज इसी तरह से लोग मुसलमानों में जाते रहेंगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स फटाफट बन जाते हैं, और पता नहीं वो लोग कैसे करते हैं, मुझे मालूम नहीं। पता क्या है, हिंदू धर्म जो है देखिए वो एग्रेसिव नहीं है। अब जैसे अभी यहाँ पे जो मौलाना का ताकीर का हो रहा है, उन्होंने बयान दिया ना कि मैं इतनी लड़कियों को जो है मुस्लिम बनाऊंगा, तो इसके पीछे पता है क्या है, उनका पूरा सिस्टम भी है। वो जानते हैं कि भाई इसको मुस्लिम बनाएंगे तो इसकी आईडी यहाँ से चेंज कराना है, यहाँ से कराना है। बट मुस्लिम धर्म में ऐसा है ही नहीं। तो अब मतलब हिंदू धर्म में, तो अब हिंदू धर्म को भी ना कम से कम धर्मांतरण को लेकर एग्रेसिव होना चाहिए, कि जो आदमी बनना चाहे तो उनके लिए स्वेच्छा से, हाँ अपनी स्वेच्छा से बनना चाहे, उसके लिए पूरा सपोर्ट होना चाहिए। बट हमने 2 साल में देखा कि कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं है, और कुछ संगठन। आपको इस कारण कहीं कोई दिक्कत का सामना करना क्यों नहीं हुआ? देखिए मैंने भोलेनाथ को अपना आर्ध माना था जब मेरी पूजा हुई थी धर्मांतरण की, ठीक है। मैं लास्ट ईयर सितंबर में बद्रीनाथ यात्रा पे गया था, वहाँ पे आईडी देनी पड़ती है। मुझे खुद से शर्म लग रहा था अपनी आईडी देने में। मोहम्मद सलीम हैदर के नाम की मैं आईडी दे रहा हूँ। आजकल लोग क्या सोच रहे होंगे वो कि कौन क्या, तो जो आदमी इन सब चीजों, अपनी आईडी दी तो किसी ने आपसे कुछ देखा, उन्होंने ऊपर से नीचे तक तो देखते ही हैं। आप किसी मंदिर में चले जाओ, मुस्लिम नाम बताओ, तो ऊपर से नीचे तक देखेंगे ना आपको। तो वही चीज है, हम तो चाहते हैं कि मेरी आईडी चेंज हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। बिजनेस पे भी इफेक्ट आया बहुत, क्योंकि कई लोग जो मुस्लिम लोग थे जुड़े हुए थे वो हट गए, और हिंदू समाज सोचने लगा कि एक फायदे के लिए जुड़े। तो मेन तो हम लोग का जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाया अभी तक। पर्पस क्या? पर्पस था, देखिए अभी शिशिर भैया ने बहुत बड़ी बात बोली कि जो योगी गवर्नमेंट है, कमजोर गवर्नमेंट बोला ना,
वो इसलिए बोला क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो मंत्री लोग हैं ना, जैसे मैं आपको अपना उदाहरण बताऊं, मेरे जो बड़े भाई थे वसीम अकरम सिद्दीकी, ये अत्याचार किया पूरा, इन्होंने मुझे उठाया, मेरी पत्नी के ऊपर अत्याचार किया, मतलब हिंदू धर्म की वजह से इन्होंने परेशान किया। अब आप देखिए उनको सपोर्ट कौन कर रहा है आप जानेंगे? इलाहाबाद से हैं, क्या नाम है उनका, नंद गोपाल नंदी जी। हम लोग के पास मोबाइल में फोटो है, मैं फोटो भी आपको दिखा सकता हूँ। पूरी शॉपिंग कराई उनको। और अभी जो चुनाव, अभी जो चुनाव हुआ है, तो चुनाव में जो गाड़ियां लगी है ना, चुनाव में जो नेताओं को गाड़ियां दी जाती है, वो गाड़ी प्रोवाइड करी है वसीम अकरम सिद्दीकी ने, जो पहले मुख्तार अंसारी का काम कर चुका है और फाकिर से और लोग का भी काम किया है, नंद गोपाल नंदी जी का भी काम करता है। पर नंदी जी को सोचना चाहिए कि हम यूपी गवर्नमेंट में हैं, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आप हेल्प कर रहे हो, उसकी गाड़ियां चुनाव में चलवा रहे हो। अरे आप बाकी लोग भी तो चलवाओ, ऐसे गलत लोग का साथ देते हैं। तो सही तो कहा सिसोदिया ने कि गवर्नमेंट को खुद कमजोर कर रहे हैं इनके मंत्री लोग मिलकर। बिल्कुल। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से अगर किसी को धर्मांतरण अपना कराना है तो क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से ईडीएम के यहाँ से उनको अपने कागजों को वेरीफाई करा करके कैसे उनको सर्टिफिकेट मिलता है। पर लोगों का ये भी आरोप है कि जो लोग किसी और धर्म से अगर हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो यहाँ की जो प्रक्रिया है वो बेहद ही स्लो है, और लोग अपना जो आईडी कार्ड है, जो बाकी इस तरीके की चीजें, डॉक्यूमेंटेशन है, वो उनका सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।